पूछो। गुरु महाराज, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जैसे ऐसा कहा जाता है कि जो महापुरुष होते हैं, संत महापुरुष जो होते हैं, उनका अपना एक ओरा होता है, उनके आसपास एक दिव्य आभा मंडल होता है। तो जब कोई सांसारिक वृत्ति का व्यक्ति या सांसारिक आदमी जब उनके पास आता है, बैठता है या कुछ समय रहता है, तो क्या इससे उसके जो शरीर है, उसके परमाणुओं में, उसकी मतलब उसके भीतर कुछ ऐसा संचार होता है या कोई परिवर्तन घटित होता है? बात ऐसे है मेरे प्रिय आत्मा कि हर व्यक्ति का अपना एक ओरा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति में जीवन ऊर्जा होती है। आपने देखा होगा कि कोई मोमबत्ती जलती है अंधेरे में, तो अपने को कभी कभी उसके चारों तरफ एक आप उसका फोटो लो तो गोल गोल एक वृत्त जैसा या अंडाकार एक वृत्त जैसा। तो जीवन की तुलना प्रकाश की से की गई। ज्योति, जीवन ज्योति है। अब वो क्या है कि अस्तित्व तो अज्ञानी में भी है और अस्तित्व ज्ञानी में भी। अज्ञानी ऐसा है कि जैसे किसी मोमबत्ती को किसी काले कागज के से ढक दिया जाए या कांच की ऐसी हंडी से ढक दिया जाए जिसमें बहुत सारा कचरा कालापन है, मतलब जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऐसा कांच से ढक दिया। तो अज्ञान की अवस्था में क्या होता है कि जीव भाव होता है, और जीव भाव होने से क्या होता है कि जीव भाव एक आवरण है, आवरण नहीं पर्दा है। तो जो अंतर ज्योति है, आत्म ज्योति है, उस पर ये जीव भाव का पर्दा पड़ा हुआ है। इस जीव भाव के पर्दे को ही कहते हैं कि ये जो है आवरण भंग करता है सद्गुरु, और इसी को कहते हैं अज्ञान का तिमिर, और इसी को कहते हैं कि माया का बंधन, और इसी का को कहते हैं कि भैया ये अंतःकरण में जीने वाला आदमी है। तो आपका जो मूल प्रश्न है कि ज्ञानी के समीप में अगर कोई शिष्य आता है तो उसके अंदर परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है? कि चूंकि ज्ञानी अस्तित्व में जागा हुआ है, तो जागा हुआ होने से क्या है कि उसकी प्रखरता, उसका ओरा ज्यादा ताकतवर और ज्यादा तेज है। तो उसके जो तेजी के ओरे से क्या होता है कि अज्ञानी जो होता है उसका धीरे धीरे से निर्मलता उसमें आने लग जाती है। अज्ञानी सेवा करता है, झाड़ू लगाता है, कपड़े धो देता है, कोई काम कर देता है, ज्ञानी को कोई दूध फल ला के खिला देता है, ज्ञानी को कोई वस्तु की जरूरत है, अब ज्ञानी तो बाजार में जा नहीं सकता है, जाते हैं बेचारे, ऐसे ज्ञानी भी हैं जो बाजार में भी जाते हैं, क्या करें, उनके पास कोई सेवक नहीं है तो जाते भी हैं। और तो और बाजार में जाके जूते बेचने का भी काम करते थे ज्ञानी, जैसे रविदास, संत रविदास कभी चादर बेचने जाते थे। तो कोई अगर सेवा कर देता है, ज्ञानी की सेवा करता है, तो ज्ञानी की सेवा करने से क्या होता है कि तो ज्ञानी के अंदर उसके प्रति जो करुणा का भाव जग जाता है, सेवा करने वाले आभार, थैंक्स। एक दूसरी बात, ज्ञानी की सेवा करने से ज्ञानी का कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता है, उसके परमाणुओं के साथ आदान प्रदान होता है, ज्ञानी के वस्त्र छूता है, ज्ञानी जहाँ चलता है, कहते हैं कि सदगुरु तेरे चरणों की जो धूल जो मिल जाए, सच सच ये मैं कहता हूँ कि तकदीर बदल जाए। ज्ञानी के चरणों की धूल भी बहुत बहुत काम करती है। तो उससे ज्यादा काम करती है आपके अंदर की श्रद्धा। ज्ञानी के पास किसी दुष्ट को बिठा दो जो ज्ञानी को ज्ञानी नहीं मानता, उस पर तो कोई असर ही नहीं होगा ज्ञानी के ओरे का। लेकिन हाँ, अंगुली मार जैसे वो हो जाएगा। क्यों अंगुली मार, भगवान बुद्ध जब अंगुली मार की आंख से आंख मिलाए तो भगवान बुद्ध की आंखों में जो उन्हें निर्भयता देखी अंगुली मार में, उसके कारण अंगुली मार के हाथ से हथियार गिरा है, न कि भगवान बुद्ध का कोई ओरे से गिरा।
भगवान बुद्ध की जो आंखों की निर्भयता थी, जो मृत्यु का भय नहीं था, अभी तक उसने उन लोगों को मारा है जो भयभीत हो गए। भयभीत आदमी पे तो कुत्ता भी काट लेता है, भयभीत आदमी को तो, निर्भय आदमी को तो शेर भी नहीं काट पाता। तो इसी तरह से ज्ञानी का है। हाँ, अब ज्ञानी के पास बैठने और रहने से परिवर्तन क्या होते हैं, इस पे बहुत बड़ा शास्त्र लिखा जा सकता है। ये बड़ा विषय है। ये कोई ऐसा छोटा विषय नहीं कि जो 5 मिनट में पूरा हो जाए, लेकिन मैं उसको बांधता हूँ, कैप्सूल बनाता हूँ उसका दवा का। पहली चीज तो है, ज्ञानी के पास में बैठने से मनुष्य का रूपांतरण होता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जानते हो, जैसे कोई भंवरा होता है, पुरानी एक उदाहरण है कि भंवरा एक कीट को लाता है, कीट को दीवार में चिपकाता है, उसके चारों तरफ मिट्टी डाल देता है, और मिट्टी डालने के बाद चारों तरफ घुंघू 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 करता है, और एक समय आता है तो उस मिट्टी में से भंवरा निकलता है। हालांकि इसको जीव विज्ञान की दृष्टि से लोग उचित नहीं मानेंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उचित। जैसे एक आदमी को आतंकवादी बचपन से बच्चे को पकड़ ले जाते हैं और उसको समाज के प्रति घृणा आ रहा है, ऐसा हुआ, यूं करो नहीं करो, अपना मानना यूं करना है, उसको उसका दिमाग में बिल्कुल भर देते हैं कि चाहे जान निकल जाए लेकिन अपने को, जान निकल जाए लेकिन अपने को ये जिहाद के नाम से उसको कहते जिहाद करना, धार्मिक युद्ध करना। तो ऐसे वो आदमी अपने शरीर में, कोई सामान्य आदमी अपने शरीर में बम बांध के कैसे जा सकता है, बता दीजिए, कोई जा सकता है? अरे गधे से गधा नहीं बांधेगा तो अपने शरीर में, लेकिन उसको इतना तैयार कर देगा, इसी चीज को उठा के अपने घर ले जाओ। ऐसे शिष्य को सदगुरु बार बार कहता है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू सच्चिदानंद है, तू जीव नहीं है, तू ये नहीं है, बार बार उसको कहते हैं। बार बार कहने से क्या होता है कि वो अपने स्वरूप में जानने लग जाता है, उसको ये लगता है कि नहीं, हाँ यार जीव नहीं, तो ब्रह्म हूं। तो उसको क्या होता है कि उसमें ताकत आती है, माया से झटक के निकलने की, आवरण भंग हो जाता है। एक बार मैं अपने सदगुरु के पास गया, नया नया आदमी था, गुरु तो थोड़ा नया नया ही मिला था मेरे को, शुरू की बात थी। तो मेरे मन में ऐसा था कि अपना अच्छे लोगों को दीक्षा दे दिया, चुन चुन के ही दे दिया। गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज एक शराबी मुझसे दीक्षा मांग रहा था, क्या करूं? अरे बोले यार, जो मांगे उसको दो, शराबी हो बेश्या हो, अगर तुम ऐसा भाव रखोगे तो आवरण भंग कैसे करोगे उसका? अरे आग थोड़ी देखती है, सदगुरु ने कहा, आग ये थोड़ी देखती है कि उसमें क्या डाला जा रहा है, वो तो जो डालेगा उसी को जला देती है। आग में तुम जूता डाल दो, विष्ठा डाल दो, आग में तुम लकड़ी डाल दो, आग में कपड़ा डाल दो, प्लास्टिक डाल दो, आग में आप जो चाहो वो डाल दो, उसको जला देगी। नहीं जलाएगी तो पिघला देगी, कांच डाल दो पिघला देगी। इस तरह से ज्ञानी का ऐसा होता है, उसके पास जो भी आता है उसका लाभ लेता है। अब आप लकड़ी हो तो आप जल जाओगे, आपकी माया समाप्त हो जाएगी, आपका लकड़ीपन खत्म हो जाएगा, आप आग में रूपांतरित हो जाओगे। आप लोहा हो तो आप नहीं जलोगे, आप लाल हो जाओगे। आपका रूप तो खत्म नहीं होगा, आपका ज्ञान तो खत्म नहीं होगा, आपका अहंकार तो खत्म नहीं होगा, लेकिन आपको आनंद की अवस्था प्राप्त होगी, आनंदित हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, जब तक आपके संपर्क में हो। जब तक ज्ञानी के संपर्क में हो, जब तक मस्त रहोगे। जब ज्ञानी गए तो काम खत्म, आपका धीरे धीरे आप ठंडे हो जाओगे, फिर वो संसार में लग जाओगे, है ना। ऐसे कांच है तो कांच, अगर आप कांच है तो थोड़ा पिघला जाओगे, टेढ़े मेढ़े हो जाओगे। ऐसे ज्ञानी के पास आने से आदमी थोड़ा परमात्मा की बातें करने लग जाता है, परमात्मा के अच्छे लोगों जैसा व्यवहार करने लग जाता है ना। और ज्ञानी के शरीर छूट गए, इसके बाद वो ज्ञानी का जो आश्रम होता है उसको टूट पड़ता है कि ज्ञानी का आश्रम, ज्ञानी का पैसा, ज्ञानी का सामान उस पर टूट पड़ता है। तो इस ज्ञानी के पास जिज्ञासु जो आते हैं। एक बहुत अच्छी सी बात थी, मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो एक फिजिक्स प्रोफेसर थे, उनके पास एक लड़का आया। तो लड़का आया, फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तो लड़का आया तो बोले कि सर मेरे को
इतना पढ़ना है फिजिक्स में कि PhD करना। तो वो लड़का चला गया तो मुझसे बोलते हैं क्या यार ये PhD करेगा, मुझे तो लगता है BSc कर लेगी, बहुत बड़ी बात है। बोले डंटेलों से सोफा सेट नहीं बनते हैं, सागवान की लकड़ी चाहिए। ऐसी जिज्ञासु चाहिए बनता है। जिज्ञासु ऐसा ही इतना आसान काम नहीं है जिज्ञासु हो जाना। अनेक जन्म संसिद्धि अतो याम परांगति, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। अनेक जन्म की संसिद्धि से परम गति प्राप्त होती है। अनेक जन्म तक प्रयास करना पड़ता है। माता पार्वती कहती है शंकर के बारे में, जब सप्तऋषि गए उनसे कहा करे कहा शंकर भगवान से आप विवाह कर रही हो, हम आपका विष्णु भगवान से विवाह करवा देते हैं और वो तो उनके पास आप लक्ष्मी का ऐश्वर्य भोगना, आनंदित रहना, आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी, तीनों लोगों के स्वामी हैं, ऐसा है वैसा। तो उन्होंने कहा नहीं, कोटि जन्म लग रगर हम, करोड़ों जन्म से मेरी लगन है इस बारे में। मेरे अंदर रगड़ है, मेरे अंदर एक भाव है कि मैं शिवत्व को प्राप्त। जिज्ञासु का स्त्री पुरुष होना कोई मायने नहीं रखता है, गरीब अमीर होना कोई मायने नहीं रखता है, काला गोरा होना कोई मायने नहीं रखता है, भारत का, चीन का, अमेरिका का, जापान का, इंग्लैंड का, इटली का, ऑस्ट्रेलिया का, ये होना मायने नहीं रखता है। जिज्ञासु करोड़ों जन्म से आ रहा है, अनेक जन्म संसिद्धि यम परांगति, पता नहीं किस जन्म में उसका भाग्य खुल जाए। भाग्य खुलना ही कहूंगा, क्योंकि परमात्मा को पाने की इच्छा तो उसकी कई जन्मों से है, लेकिन तीन चीज का सहयोग नहीं मिल रहा ना, मनुष्य का शरीर, परमात्मा को पाने की इच्छा और सतगुरु, ब्रह्मवेत्ता सतगुरु नहीं मिल रहा। आपके पास आटा भी है, रोटी बनाने की तकनीक भी जानते हो, आपके पास पानी भी है, लेकिन आपके पास अग्नि नहीं है, तो रोटी कैसे बनेगी, सेकोगे कैसे? गुरु अग्नि है। बात समझ में आई कि कुछ कमी है इसमें और विस्तार करूं कि बराबर सही है? कोई प्रति प्रश्न है तो पूछोगे जरा, कोई दिक्कत? पर्याप्त है। शिव ऐसा है।